नहीं माना, वो सबको जेल मिला दिया, एक बच गया, उसको जान से मार दिया, पुलिस आई पकड़ गई जेल में। उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बाद से मैंने ना पता किया नहीं मेरे को पता है, राइट। तो ये मैं बोल रहा हूं कि जिस चीज का प्रेडिक्शन होगा, जिस चीज की सोच होगी वो वहीं पे। और जो दूसरा मेरा एक दोस्त था वो बोला नहीं यार जॉब में ऐसे करके चलता गया कि मेरा सीनियर था वो, एक्चुअली मैं जिस कंपनी में ब्रांच हेड था वो रीजनल मैनेजर थे। अचानक से भी एक दिन फोन आया कि प्रवीण क्या कर रहे यार, मैं ये तो तुम्हारा जो मैं वीडियो और यूट्यूब में और ये सारी चीजें देख रहा हूँ, गजब कर रहे हो जो। हमने नहीं सर कैसी आप बात कर रहे, मेरे बॉस थे और आप सबको मैं क्या बताऊं, नहीं यार मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे, कुछ मेरे को सजेस्ट करो कैसे करना है, क्या बनना है बिजनेस में, कैसे करना है। बोले सर मैं बताने लायक हूँ आपके पास। बोले नहीं भाई मेरे से गलती हो गई, मैं इतना दिन जो लगा तो छोड़ के चला गया, बता मेरे को कैसे करके। देन उनको मैंने बताया अभी अपना खुद का उनका बहुत ही शानदार बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है। तो अगर लाइफ में अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है तो इस चीज को समझें कि जॉब और बिजनेस दोनों को अगर एक साथ लेके चलें तो सब आदमी जॉब के लिए नहीं बना है। जितने लोग बच्चे यहाँ बैठे हो ना, सभी जॉब भी नहीं करोगे और सभी बिजनेस भी नहीं करोगे, ठीक बात ना। क्योंकि बातें में सबको देखो सब सुन वही रहे, लेकिन कई लोग कहीं और दिमाग है, कई लोग का कहीं और कुछ सोच है। तो अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास है तो इस चीज को समझें। मेरे से कभी भी अगर लगता है आपको तो एक बार कॉल भी कर सकते हैं आप, कभी मैसेज भी कर सकते हैं। देखना है बिजनेस का आइडियाज वगैरह तो आप मेरे ऑफिस में भी आ सकते हैं, सप्ताह में यही मैं रहता हूँ, है ना। वहाँ पे अलग अलग आइडियाज, अलग अलग बिजनेस के चीजें बताएंगे। जॉब की अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो जॉब भी मैं बता सकता हूँ आपको, कहाँ पे जॉब आप रखे। अच्छा ऐसी पिछली बार एक कॉलेज में था, मेरा चल रहा था, उसमें बोले कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। और कई बार मैं सुन चुका, कई लोग आके बोलते बिजनेस करो ये करो वो करो, पैसा नहीं तो कैसे सर मैं करूंगा, आप फालतू बात कर रहे हैं। बोले यस ये भी पॉइंट देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। क्या बिजनेस अगर पैसा है तो बिजनेस हो कैसे, ये भी तो सोचने वाली बात है। मैं बता रहा हूँ आपके कॉलेज के नाम लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, दूसरे कॉलेज चलिए छोड़िए। मेरे पास हुआ है मैंने जैसे अभी इंटर्नशिप काम में भेजा था ना, उसी तरह से मेरे पास दूसरे कॉलेज से बंदे आए थे। तो 10-15 बच्चे आए थे, तो एक दिन पहले दिन 15 आए, दूसरे दिन करीब 12-13 बच्चे आए, फिर 9-8 बच्चे आए, ऐसे करके 10 दिन के बाद ना अकेला वो बंदा बचा था। बोले बेटा सब भाग गए यार, कैसे क्या करोगे। बोला नहीं सर आप बताइए ना मेरे को करना है। और उसका मैं प्लानिंग पूछा, बोले सर मेरे तो एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। हम बोले लेकिन पैसा नहीं मेरे पास सर। बोले चलो कोई नहीं। तो मेरे यहाँ क्या मार्केटिंग में मैंने उसको लगाया कि मार्केटिंग सीखो कैसे किया जाता है, पूरी ट्रेनिंग देके कि चलो यार ऐसे लोगों को उद्योग लगाना है, ऐसे मशीनरी सेल करनी, ऐसे उनके पास ट्रेनिंग देना है, ऐसा उनको पूरा सर्विस देना है। 4 महीने बाद, एकदम प्रैक्टिकल बात और सख्त बात बता रहा हूँ, एक भी बात कहीं वो नहीं है। 4 महीने बाद उसका जो इंसेंटिव बना तो 3000, 2000, 5000, 10,000 ऐसे करते हुए 5वें महीने जो उसकी जो सैलरी बनी वो करीब 40,000 के आसपास पूरा। बोला सर मेरे इकट्ठा चाहिए पैसा। बोले गुड, बहुत अच्छी बात है। जब 40,000 बना तो उसने बोला कि सर मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को एक काम करिए, जो आपने डिस्पोजल देखो जो हम लोग चाट फुल्की और चाउमीन वगैरह खाते हैं, जो कागज का प्लेट आता है ना, वो दोना जिसको दोना और पत्तल बोलते हैं। बोला सर इसकी मशीन मेरे को आप दे दीजिए। मैं बोला सर इस 53,000 का ना पूरा जीएसटी मिला के, तो मेरे पास 45 है, जो बचेगा मैं अलग से दे दूंगा। बोले वेरी गुड यार, मशीन लगा। बोले आज से तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म, अब तुम बिजनेस स्टार्ट करो। मैडम ये सत्य घटना पे है ये मैं बोलूं। जो 7-8 हजार रुपए बचे थे उसने मेरे को 15-20 दिन बाद उसी पैसे से कमा के मेरे को वापस कर दिया। मशीन उसकी पूरी फ्री हो गई। आज के डेट में घुमाऊंगा आप लोगों को, एक बार जरूर लेके मिलाऊंगा उससे। आज के डेट में उसके पास पूरी इंडस्ट्री, मतलब ये 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल में मैडम उसके पास 10 मशीनें हो गई हैं, उसके पास 15 से 20 एम्प्लॉय हैं, और पूरा उसने जो पेपर का जो प्रोडक्शन है तो वो भी स्टार्ट कर दिया है। आगे उसके प्लानिंग पेपर का और इन सब चीजों की है। तो बोले ना कि उसके पास पैसा नहीं था, देखो फिर भी वो उसका सोच था ना, बन गया ना। आज उसके पास इतने सारे लोगों को, नहीं तो दूसरी जगह जाते हैं। आप अभी जॉब में जाओगे, एक छोटा सा मैं बात कर रहा हूँ, एक पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपकी कहीं भी अभी जॉब लगती है, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो, कितनी सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी? सॉरी 15 से 20,000 बिलो 20। अभी स्टार्टिंग बात कर रहा हूँ, ठीक बात ना। अच्छा एक बात और, चलो 20,000 में बोले। एक बात और, 10 साल बाद आप क्या समझते हैं, 10 साल बाद आपकी क्या सैलरी, कितनी हाइक हो जाएगी? 30,000 नहीं, 20,000 से 1 लाख 1.5 लाख कितना होगा? 1.5 लाख 2 लाख 30,000 10 साल बाद। आप सोचो एक
बिजनेसमैन तो अभी इस लड़के की मैं बात कर रहा था, 3 साल में आज उसकी इनकम आपको पता है कितना है? जो बंदे के पास 1 रुपए नहीं था, सिर्फ वो इंटर्नशिप करने आया था, सिर्फ ट्रेनिंग मेरे यहाँ लेने आया था, कॉलेज में भी पढ़ता था, कॉलेज की फीस जुगाड़ करके वो ट्यूशन करके कैसे देता था वो खुद उसका बता। लेकिन आज उसका जो इनकम है वो आज पर मंथ का 3.5 लाख पर मंथ का इनकम की बात कर रहा हूं, 3.5 लाख रुपए प्लस 15 से 20 घर की जो चूल्हे जलते हैं उसके बदौलत चलते हैं। जो लोग नौकर बनना चाहते हैं उनको नौकर उसने बना लिया, जो लोग मालिक बनना चाहते हैं वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, खुद के मालिक बन गए। तो अगर लाइफ में अपना कुछ करना है, आगे कुछ बढ़ना है, तो पहले तो आपको तय करना पड़ेगा कि हमको करना है, बिजनेस करना है या जॉब करना है। जॉब भी बिल्कुल बुरा नहीं है, सिक्योर। अगर किसी को लाइफ में रिस्क, और कितने लोग लेना चाहते हैं, इतने लोग ही एंटरप्रेन्योर बनेंगे। हाँ बताओ, आधे बनेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस की बात भी होता है। तो जो लोग लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं वो जॉब पे, बिजनेस पे जाएं। और जो लोग सुकून से 30 तारीख को मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए सैलरी चाहिए, अब सुनो ना, 50 मजे की बात सुनो ना। अब मेरी सैलरी कितनी थी या किसी की वजह से 1 लाख आपने बोला ना, 1 लाख रुपए। अब सुनना, 1 लाख रुपए में मेरा EMI था, होम लोन था कितना, 25,000। कार की EMI कितनी थी, 17,000। मेरे बच्चों की फीस कितनी थी, 20,000। ठीक है, मेरे घर का जो खर्चे थे वो कितने थे, 20,000। जो मेरा पेट्रोल, मोबाइल, डीजल जो ये लगता था, ये कितना था, मेरा करीब 10,000। यकीन मानो दोस्तों, 1 लाख सैलरी होने के बाद भी 6 तारीख को, 5 तारीख को तो मैंने पूरा दे दिया, 6 तारीख को मेरे से कोई बोले भाई 5,000 की जरूरत है ना, तो मुंह छिपाना पड़ता था। पैसा में नजर आ रही, 5,000 रुपए इसके पास नहीं। सत्य घटना बता रहा हूं, ये चीज प्रैक्टिकल है। क्योंकि जो जॉब होता है ना, उसमें लाइफ स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होती है यार। क्योंकि बॉस की गाली सुनने के लिए टाई लगाना पड़ता है, राइट? शर्ट वेट थोड़ा सा, अब मेरा ड्रेस देखो नॉर्मल, कुछ भी नहीं, कुछ दिख रहा क्या डिफरेंट, मतलब कि बेहतरीन क्रेशिश मार के बेहतरीन सब कुछ करके ना, नॉर्मल पहना। उस समय क्या था, व्हाइट शर्ट, शूज में बिल्कुल पॉलिश होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, टाई वाई मार के, क्योंकि मेरे को गाली सुना ना बॉस का सुबह, फिर शाम तक वही करके प्रेशर। तो वो पूरी लाइफ स्टाइल जो होती है ना, वो पूरा फिक्स होता है कि मेरे को ये घर भी चाहिए, कार भी चाहिए, बच्चों को दिखावा, मतलब दिखावा वाली जिंदगी होती है। एक और एग्जांपल भी तो समझ में आ जाएगा। 17 में आप लोग क्या मानते हैं, कितने लोगों के पास BMW या मर्सिडीज बेंज है बेटा, है, बट किसके पास होगा? देखा तो नाम आपको पता है, एक मिनट जस्ट आलू वाली सर, आलू वाली अब कौन आलू वाली सर ना, कौन है ये? केजे सीमेंट्स मालिक। राइट ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी एक ही बंदा आप यहाँ पे केजेस के जो CEO होंगे या MD होंगे, सॉरी MD मतलब उसका जो CEO जो जॉब करते हैं, ब्रिज सीमेंट के जो होंगे, मतलब बड़े-बड़े मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, उनके पास है क्या? अब मेरे को क्या करना चाहिए? अब इससे बड़ी बात नहीं। दूसरा एग्जांपल, रास्ते में आते हुए वो पड़ता है ना यहाँ पे जो क्लब, क्या उनके मालिक को आप जानते हो? हाँ, उमाचार गुप्ता, उनके बेटे का क्या नाम है? एनीवे, मेरे को भी नाम भूल गया अभी जस्ट, सॉरी, अनिल अग्रवाल। यस, वो किससे चलते हैं आपको पता है? BMW से। वो क्या है, जॉब करती है, बिजनेसमैन है। इससे बड़ा एग्जांपल और कुछ चाहिए? एक भी बंदे का आप नाम बताओ। एक और बड़ा एग्जांपल, और यहाँ पे सपना का तो अब तो एकदम मस्त आदमी, मिस्टर योगेश तामुलकर, मेयर ऑफ द सपना, राइट? कितना बड़ा बिजनेसमैन, और आज कहाँ हो गए? उद्योगपति थे और आज कहाँ हैं? मतलब थे क्या, मतलब हैं ही हैं, और साथ में मेयर भी है। मिस्टर गणेश सिंह अपने जो यहाँ पे सांसद हैं, कितना बड़ा उनका बिजनेस, सारी चीजें। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है, लोगों को, अपने जो बच्चों को जब मार्केट में लेके जाओ, अभी तो आप लोग नहीं समझोगे इस चीज को, और इस चीज को समझो तब समझ में आएगा कि कभी आप मम्मी पापा के साथ गए हो,
अब पृथ्वीराज के यहाँ चले गए आप लोग। पृथ्वीराज आपको जानते हो कपड़े वाले का। तो जब आपकी ऐसी नजर पड़ती है ड्रेस पे, तो कभी आपने सोचा क्या कि मैं पूछूं पापा से कि कितने हजार का है? कभी सोचा ना? नहीं सोचा ना? पापा ये मेरे को अच्छा लग रहा है। अब वो तो पापा जानते हैं कि यार 12,000 का ड्रेस देना पड़ेगा ना। तो लाइफ में इस चीज का सीख लो, इतना पैसा कमाओ, इतना ज्यादा आपके पास पैसा होना चाहिए कि आपके बच्चे, आपकी बेबी और आपके माँ बाप कि अगर नजर किसी सामान पे पड़े उसको पैक करवाओ, बाद में उसका टैग पूछो कि कितने का टैग है। ये जॉब से नहीं हो पाएगा, ये जॉब से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जॉब में फिक्स है ना 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख ना पर मंथ। बट 5 लाख जब मेरी सैलरी होगी तो मेरी लाइफ स्टाइल में पृथ्वीराज के नहीं खरीदेंगे ना, फिर तो सीधे जाएंगे अपना मुंबई और दिल्ली शॉपिंग करने, राइट ना। खुद का मेरा चार्टर्ड प्लेन और ये सारी चीजें जैसे अनिल अंबानी बनेंगे तो मैं खुद का चार्टर्ड प्लेन होगा, फिर मेरी लाइफ स्टाइल अलग होगी। मैं पानी भी पीऊंगा कम से कम 10,000 रुपए वाला बॉटल, तो खर्च भी तो मेरा वैसे ही होगा ना, राइट ना। तो अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी, में बार बार इस चीज को बोलूं कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपके पास है, आपको तय करना है कि आपको जॉब करना है या बिजनेस। अभी जैसे बिटिया बोला ना इसने कि पहले मेरे को जॉब करना है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका जो कॉन्शियस माइंड बोल रहा ना कि यार मेरे को बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो पहले कुछ सीखना पड़ेगा ना, थोड़ा धक्के खाने पड़ेंगे ना। ग्राउंड लेवल बेटा बिजनेस में भी होता है। अभी मैंने बताया नहीं एग्जांपल, मेरे यहाँ जो बच्चे एकदम गया था और दिया मतलब 40,000 से और यहाँ पहुंच गया, तो उसकी बात नहीं। बात ये कि अगर मेरे को ग्राउंड लेवल की बात नहीं, रिस्क लेने की बात है कि अगर मेरी कैपेसिटी, मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है रिस्क लेने की, तो बिल्कुल जॉब करना चाहिए। बिल्कुल जॉब बुरा नहीं, जॉब में कहीं भी बुराई नहीं, बिल्कुल भी बुराई नहीं। लेकिन अगर मेरे को कुछ बड़ा करना है, और फिर वही नजर बात कि अगर मैं अभी 25 साल के एज में, एक एग्जांपल की मैं बात करूं कि मेरे पापा मेरे को बिट्स कॉलेज में, मेरे मम्मी मेरे को बिट्स कॉलेज में पढ़ने के लिए इतने लाख रुपए दिए हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे, मतलब मैं किसी को छोटा बड़ा बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, टच करवाना चाहता हूँ यहाँ पे। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके मम्मी पापा फीस आपकी देने में ना उनकी हालत खराब हो जाती होगी। कितने मुश्किल में उस पैसे को कहां से जोड़ के कैसे कैसे उनकी इच्छा होती है कि ये मैं ड्रेस पहनूं, ये कुछ खा लूं, नहीं यार बच्चे की फीस देना, किसी को बचाना पड़ेगा, राइट ना। तो इतनी जब उनकी सोच है मेरे लिए यहां तक जब पहुंचाया है, तो मेरी सोच यहां से होना चाहिए कि जैसे मैं एमबीए करके निकलूं, उस टाइम पे 3 साल से 5 साल लगते हैं बिजनेस में। ये बता दो, ये रिस्क वाला काम बोल रहा हूं, 3 साल से 5 साल लगते हैं बिजनेस में। तो जब उनको मैं कार में लेके घुमाने ले जाऊं, तो उनकी जो लाइफ में जितने ड्रीम मेरे टूटे हैं हमको बनाने में, उनके जो सपने अपने मेरे कम किए हैं मेरे को बनाने में, उन सपनों को मैं पूरा कर सकूं, राइट। फिर तो बीवी भी आएगी, उसके भी नजर उठाने, राइट। फिर बच्चे भी उनको भी जो हम मेरे मम्मी पापा मेरे लिए किए कि मेरे को वो चीज करनी है, साइकिल चलेगा, पूरे टाइम चलेगा, राइट। तो आइडियाज कहां से है, बिजनेस डेवलप करना चाहे आइडियाज करें क्या, 10 मिनट में सिर्फ 10 मिनट आइडियाज कहां से, मैं करूं क्या। अभी आप गूगल में सर्च करोगे या यूट्यूब में सर्च करोगे, 5,000 लगाइए 50,000 कमाइए, क्या फालतू बात है, कैसे सब पूरा पूरा पूरा। और ये क्या हो रहा हम देख रहे हैं, वो स्टार्टअप है उनका, एक है, बट वो मजा करो भाई। जितने यूट्यूबर वहां पे होंगे, सॉरी जितने विजिटर होंगे, जितने वो वहां जाके वॉच करेंगे, उसका पैसा मिलता है उनको, यस सर, राइट ना। तू तो अपना तो वो काम कर रहा है, लेकिन उसके काम में हम भी लोग भी लगे हुए हैं, अच्छी बात है, आइडियाज मिलेगा। बट बोल के निकल गया ये ऐसा करने से, ये कैसा करने से। बट जब तक अभी जैसे संकल्प सर भी शुरू में जैसे आते ही उन्होंने बोला कि अभी डिस्कशन हुआ था मैडम और संकल्प सर से कि हम लोग करना है, जहां मेरी मैन्युफैक्चरिंग है गुजरात में, अहमदाबाद में मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मशीनरी की, राइट। 20-25 प्रकार की मशीन वहां पे बनती है, तो वहां पे हम लोग मिलके काम करते हैं। तो अगर वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा एक आइडियाज आई किस मशीन का, जैसे ये जो हमने कार्बन माइक लगाई है, ये कैसे, ये जो माइक ऊपर वाला कैसे बना होगा, ये वायर कैसे बना होगा,
राइट? फिर इसका यूज कैसे है? 2 पत्थर वाला भी जो मशीन मैंने बताया कि लड़का किया, मशीन को बनाते हुए कैसे बनता वो आपको दिखाएंगे, राइट? देन मशीन बनने के बाद इसका यूज कैसा है ये आपको हम दिखाएंगे। फिर बनने के बाद जो प्रोडक्ट ये बिकेगा कैसे मार्केट में वो हम आपको बताएंगे। फिर बिकने के बाद प्रॉफिट कितना आया, कैसे आया वो हम आपको बताएंगे। तो अगर 20 आइडियाज आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो गया, पिक्चर पूरा क्लियर हो गया, तो अभी फर्स्ट ईयर मैडम, ओके, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीबीए वाले, एमबीए वाले 2 साल के पास है। तो सोचो 2 साल पहले अगर मेरे दिमाग में एक चीज घुस गया है किसी तरह से, तो घुसना ही सबसे बड़ा कठिन काम है, क्या ना? क्योंकि अभी तो इसमें अगर सपोज 100 बच्चे बैठे हैं, 100 में से ऐसे ही सिर्फ 10 बच्चे होंगे जिनके दिमाग में जा रहा होगा, और अभी 90 ऐसे होंगे कि बाहर निकलेंगे, अरे चलो हाँ कहाँ चल रहे हैं यार, वो सब छोड़ो बात, चलो ना चाउमीन खा के आते हैं, चलो ना थोड़ा सा मस्ती करके आते हैं। तो एक बार दिमाग में खाली घुस गया आपके कि मेरे को करना क्या, कौन सा बिजनेस करना है, किसमें हमको प्रॉफिट है, कौन सी मशीन कैसे चलेगी, इसका प्रोडक्शन कैसे होगा, ये बिकेगा कैसे, पैसा कैसे आएगा, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ भी संभव नहीं ना। तो सबसे पहले तो पैसा चाहिए, पैसा कैसे आएगा, सारी चीजें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और आपका अगर गोल एकदम फिक्स हो गया, आपका जो लाइन है और पूरा जो बोले तो कॉन्सेप्ट अगर एकदम सॉफ्ट एकदम क्लियर है, अर्जुन तो वो आपने तीर वाला सुना होगा ना, मछली के आंख वाला, एक कहानी बस लास्ट और इसके बाद यहाँ पे बंद, जरूरी ये बताना। एक बंदा था, वो नहीं समझिएगा, पिछली बार भी मैं बताया कहानी बार-बार बताता हूँ क्योंकि इसका रीजन ही एक ही है। आप टनल देखो ना, जो ट्रेन घुसती है अंदर करीब 2, 3, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रहता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, राइट? एक ऐसा टनल है, उसमें 2 तरह के बंदों को प्रैक्टिकली दिखाया जाता है कि कैसे कौन क्या कर सकता है। एक बंदे पहले भेजते हैं हम, मैं बोलता हूँ कि बेटा एक काम करो, ये टनल कितना किलोमीटर अंदर है, 11 मेरे को नहीं पता, अंदर क्या क्या है मेरे को बिल्कुल नहीं पता, पत्थर है कि वहां पे सांप बिच्छू है कि पानी है, मेरे को नहीं पता कुछ भी। एक चीज मेरे को गारंटेड पता है और लिख के एक चीज पता है कि जैसे आप क्रॉस करोगे तो उस घर ना एक बैग रखा हुआ है जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए के हीरे रखे हुए हैं। अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो इस टाइम पेपर में लिख की बात हो रही है, आपको 100 करोड़ के हीरे आपको दे देंगे, आपको मिल जाएगा, राइट? अब वो बंदा, अरे यार 100 करोड़ मिलना सारा जिंदगी रहे चोर है, चलो बुझ जाते हैं, दौड़ पड़ा स्पीड से। सोचिए विजन, सुनिएगा विजन, देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको पूरा खत्म हो जाएगा पूरा सबकी सोच। यहां से दौड़ा तो आधा किलोमीटर जैसे जब घुसे तो आधा किलोमीटर तो उजाला थोड़ा थोड़ा रहता है ना, पहुंचते गया। अब जबकि टनल की कितना डिस्टेंस है, सिर्फ 4 किलोमीटर, लेकिन उसको नहीं पता ना 4 किलोमीटर है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं बताया, यहाँ सीधा सीधा बताया कि भाई उस पार रखा है ऐसा, गया तो पानी छप्स उसके पैर में पड़ा, पैर उसका एकदम घुस गया, अरे यार बच्चा सा। ये जो बरगद के पेड़ की जो ऐसे लड़ी टाइप की नहीं लटके रहते हैं, वो ऐसे यार बचा। फिर आगे गया, फिर उसको कहीं पूरा लग रहा है, इधर उधर कर रहा है ऐसे करके, बोला अरे यार तो साला पता नहीं साला कितनी दूर अभी जाना है, कहाँ जाना है, कैसे कहीं मर जाएंगे साला, ये 100 करोड़ रुपए तो मेरे ठीक नहीं यार, मैं जिंदा रहूंगा तो कमा लूंगा, नहीं तो नहीं कमाऊंगा यार, तो ऐसे ही नमक रोटी खा लूंगा, नहीं चाहिए 100 करोड़, बीच से ही वापस आ गया। दूसरे आदमी को समझिए, विजन की बात कर रहा हूँ, टारगेट की बात करो, जो आपके टीचर करते हैं पूरे टाइम, जो आपके पूरा टीचर आपको पूरी लक्ष्य आपको दिखाते हैं, आपके पॉइंट्स को दिखाते हैं और आप लोग देखना नहीं चाह रहे। अब मैं उसको दूसरे बंदे को बोलूं, बेटा एक काम करो, ये टनल की जो डिस्टेंस है ये 4 किलोमीटर करेगा, ठीक? आधा किलोमीटर आपको इधर से लाइट मिलेगी, आधा किलोमीटर उधर से लाइट मिलेगी, 1 किलोमीटर हो गया, बचा कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में बहुत सारा पानी भी आपको मिलेगा जो पैर में पड़ेगा, आपके बरगद के पेड़ भी आएंगे, डरना मत, कोई सांप बिच्छू नहीं है, पूरे हम लोग ने चेक कर लिया है, निश्चित रहो कुछ भी नहीं है। तुम जैसे तुमको लगेगा कुछ भी ना, तो हाथ ऐसे करते हुए अगल बगल इतना आपका सेव करना, सिर्फ बची नहीं, और एकदम सीधा तुमको जाना है, और जैसे तुम 2.5 किलोमीटर पहुंचोगे तो तुमको 3 किलोमीटर आएगा, खत्म, इसका तो देखने लगेगा सारी चीजें, मतलब उसके पॉइंट को पूरा आपके टीचर पूरे आपने क्लियर किया ना कि आपको जाना कहाँ है, क्या वहां पे मिलना है आपको, कैसे आप जाओगे, कैसे आपके पैर चलेंगे, कैसे आप हाथ चलेंगे, कहां से आप सोच रखते हो, ये सारी चीजें जब क्या स्पीड से दौड़ते हुए गया, क्योंकि उसको पता था कि 4 किलोमीटर है, अपने देख लिया कि मेरी स्पीड कितनी है, पहले उसने अपने स्पीड को मेंटेन कर लिया, अपने दिमाग को सेट कर लिया, गया पहुंच गया, उसको 100 करोड़ का डायमंड मिल गया, राइट? जिससे कुछ सीख मिली, शिक्षा मिला, आपको समझ में आया कुछ? जब तक आपका गोल एक पॉइंट पे, बिंदु पे नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर सकता,
सबसे पहले आपके गोल को, अपने गोल को सेट करना पड़ेगा कि ये मेरे को यहीं पे जाना, मतलब यहीं पे जाना है। मेरे को जॉब करना मतलब जॉब ही करना है। फिर मैं बोलते रहो बिजनेस करना, नहीं करना बिजनेस। जिसको बिजनेस करना है उसको बिजनेस ही करना है, और उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, चाहे उसके पास पैसा हो और चाहे ना हो। और अब तो ये हम कोई किस नहीं कर सकते सर बिना पैसे कैसे बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके मैंने पहले एग्जांपल बता चुका, राइट। तो अपना गोल एक सेट करिए। आपके जो टीचर्स, आपके जो पेरेंट्स, आपके जिसको आप अपना कुछ गुरु मानते हो, उसकी बातों को सुनिए, अपने आइडिया को सुनिए, उसको समझिए और अपने मन की बात सुनिए। आपका आत्मा कभी आपको गलत रास्ते पे नहीं भेजेगा। आप गलत करते हो ना, जितने लोग यहाँ, सॉरी यहाँ के नहीं, तो बाहर बच्चों की बात करें, जो बच्चे गंदगी करते हैं ना, गलत एडिक्शन पे जाते हैं ना, उनका कभी भी मन ये नहीं बोलता कि हम लोग गलत ऐसा करें, बट उनका अनकॉन्शियस बार बार उनको भेजता है। तो अपनी आत्मा की आवाज सुनो, एक गोल सेट करो, और अभी से, ये फर्स्ट ईयर आपका, अभी से आप जब भी आपको लगे ना, तो मैडम आप जैसे हमारे यहाँ भी आप बोल सकते हैं विजिट के लिए, तो वहाँ पे बिजनेस आइडिया क्या क्या कर सकते हैं। दूर कोई है, जैसे अभी अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई टूर आपको दिखा के कई उद्योग से रिलेटेड आपको एक गाइडलाइन, एक आइडिया हम लोग वहाँ पे आपको दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे अगर नंबर आप लोग नोट करना चाहो, सर के पास नंबर है।